पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, जस्सत्थि मच्चुना सखम जस्सवत्थि पलायनम जो जाने नमरिस्सामि सोहु कंखे सुएसिया आश्रय। हमारी दुनिया में जन्म भी होता है, बुढ़ापा भी जिनको आता है उनको आता है, बीमारियां भी हो जाती हैं और मृत्यु भी होती है। जन्म को भी दुख कहा गया है, बुढ़ापा भी दुख कहा गया है, बीमारी को भी दुख कहा गया है और मृत्यु को भी दुख कहा गया है। यह संसार मानो दुखों से युक्त है। हालांकि साधनाशील व्यक्तियों को आत्मिक सुख भी, शांति भी मिलती है, तो संसार में सुख भी है और भौतिक सुख भी मिलता है। भौतिक सुख दुख का कारण बन सकता है। पुण्यानुबंधी पुण्य, पुण्यानुबंधी पाप, पापानुबंधी पुण्य, पापानुबंधी पाप, यह एक चौभंगी प्राप्त होती है। कोई कोई पुण्य जो भौतिक सुख देने वाला है, परंतु वह आगे के पाप का और दुख का भी निमित्त कारण बन सकता है। तो भौतिक पदार्थों से जो सुख मिलता है वह कुछ समय का अशाश्वत टेम्परेरी सुख होता है। जो भीतर से सुख मिलता है, जो आत्मोत्थ सुख होता है, आत्मा से प्राप्त होता है, वह सुख शाश्वत हो सकता है। तो हमारी दुनिया में सुख भी है परंतु दुख भी है। प्रश्न होता है कि दुखों से छुटकारा कैसे मिले। उत्तरज्जयनानी में कहा गया, अधुवे असासयम्मि संसारम्मि दुख पौराय किं नाम होज्जतम कम्मयम जेनाहम दुग्गयिम न गच्छज्जा विदहित्तु पुब्ब संजोगम न शिणेहिम कहिंच कुब्बिज्जा अशिणेह शिणेह करेहिम दोष पवोसेहिम मुच्चय भिक्षु। प्रश्न किया गया शास्त्र में ही, यह संसार जो अध्रुव है, अशाश्वत है और दुख प्रचुर है, तीन बातें बताई गई संसार के विशेषण के रूप में। माने कि संसार अध्रुव है और संसार अशाश्वत भी है, और तीसरी बात है कि यह दुख बहुल, दुख प्रचुर है। संसार अध्रुव अशाश्वत कैसे हुआ? यहां जन्म मरण होता रहता है, तो न मनुष्य जीवन शाश्वत है, न देवगति शाश्वत है एक आत्मा के लिए, तो ये तो अशाश्वत हो गया। और अध्रुव है, चेंजेबल है, ये अनचेंजेबल नहीं है। इसमें परिवर्तन, एक ही मनुष्य जीवन में कितने परिवर्तन हो जाते हैं, कभी बच्चा, कभी जवान, कभी बूढ़ा, कभी सुखीर, कभी दुखीर,
कभी किसी रूप में, कभी मुखिया के रूप में, कभी छोटे के रूप में, अधीनस्थ के रूप में, कितने कितने परिवर्तन हो जाते हैं। तो यह संसार इस रूप में अध्रुव है, अशाश्वत है। दुख यदा कदा आ जाते हैं तो दुख प्रचुर है। मानसिक दुख हो जाते हैं, शारीरिक कष्ट हो जाते हैं, कितने दुख हो जाते हैं। तो प्रश्न किया, ऐसे संसार में क्या कर्म करूं, क्या आचरण करूं, क्या करूं कि मुझे दुर्गति में न जाना पड़े। जो और ज़्यादा दुख बहुल है वो नरक गति जैसी या कोई त्रियंश गति, एक निगोज, जहाँ बहुत ज़्यादा दुख है उसमें तो मुझे न जाना पड़े। ऐसा क्या उपाय हो सकता है? अब उपाय है वीतरागता की साधना, अस्नेह की साधना, अद्वेष और अस्नेह की साधना। न किसी से द्वेष है, न किसी से वो अवांछनीय स्नेह है। नहीं काहू से दोस्ती, नहीं काहू से बैर, जैसे वन का कैर। तो वीतराग, वो अवांछनीय राग मोह भी किसी से नहीं, बैर भी किसी से नहीं, और पदार्थों में भी राग नहीं, द्वेष नहीं, आत्मस्थता, समता भाव। यह साधना होगी तो दुख प्रचुर संसार में दुर्गति में जाने से बचाव हो सकेगा, और कभी चारों ही गतियों में जाने से बचाव हो सकेगा। पांचवी गति सिद्धि गति, मुक्ति गति की प्राप्ति भी हो सकेगी। हमारे इस संसार में क्या स्थिति है, कितनी तो चिंताएं आदमी को हो जाती है, हो सकती हैं। उपाध्याय विनय विजय जी ने एक चित्रण सा किया है। गलते का चिंता भवति पुनरन्या तदधिका, मनोवाक्का ये हा विकृतिरतिरोषात्तरजस है। कि संसार में एक चिंता की स्थिति सामने आती है, वो जैसे तैसे दूर होती है, उससे ज़्यादा चिंता की स्थिति फिर सामने आकर खड़ी हो जाती है। कि घर में लड़का बीमार हो गया, जैसे तैसे इलाज कराया, मान लो चिंता थी, ठीक हो गया, इतने में दूसरा समाचार मिलता है कि बड़े बेटे की डेथ हो गई है वहाँ, तो फिर चिंता की बात आ गई, अब उसके परिवार को भी संभालना पड़ेगा। यूँ चिंता के बाद चिंता की स्थितियाँ भी खासकर गार्हस्थ्य में ज़्यादा आ सकती हैं। तो ऐसा यह संसार है। और जन्म के बाद फिर मृत्यु, फिर जन्म, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यह संसार, इस संसार में क्या है कि फिर जन्म, फिर मृत्यु, फिर गर्भ में आना, फिर यह जन्म मरण का चक्र सा चक्र चलता रहता है। और ये समय बीतता है, चक्की चली ये काल की कोई रोक ना सकी। मृत्यु सुनिश्चित है जिसने जन्म लिया है उसके लिए। तो यह दुख बहुल संसार है। तो आदमी साधना करे, वीतरागता की साधना करे, धर्म की आराधना करे। तो किसी से कहा भैया धर्म करो, दुखों से छुटकारा पाना है तो साधना करो। कि साधना तो आज नहीं, कल देखता हूँ, कल कर लूँगा, कल। तो शास्त्रकार ने बड़ी एक मानो मर्म पर कोई चोट सी की है, मानो कि कल कर लूँगा, कल, कल की बात कौन कह सकता है। तो शास्त्रकार ने थोड़ा सा एक बहुत थोड़ी सरस शैली में मानो ज्ञान देने का प्रयास किया, सरसता के साथ। कैसे कि भी कल कर लूँगा, कल धर्म कर लूँगा, कल कर लूँगा, यह कहने का अधिकार 3 व्यक्तियों को मिल सकता है। कौन से 3 व्यक्ति? पहला व्यक्ति कौन है कि जसत्थि मच्चुणा सखम, जिसकी मौत के साथ दोस्ती है। दुनिया में दोस्ती भी होती है, बच्चों के भी दोस्त होते हैं, मेरा फ्रेंड है, मेरा फ्रेंड है, दोस्त होते हैं। बड़ों के भी होते हैं, बच्चों के भी होते हैं।
कभी जिसकी मौत के साथ दोस्ती है वो कल कर लूंगा ऐसा कहने का अधिकारी है। यह सोचता है कि या वास्तव में हो तो कि मौत तो मेरी दोस्त है, मैं तो फोन कर दूंगा कि मेरे पास मत आना, अभी मैं तो यहीं रहूंगा, एक फोन करूंगा और मौत तो मेरी दोस्त है ना, मेरी बात मान लेगी, मेरे पास नहीं आएगी मुझे लेने के लिए। ऐसी दोस्ती हो मौत के साथ तो भले, धर्म कल करना कोई बात नहीं, जल्दी की बात नहीं है। दूसरा आदमी जस्वत्थि पलायनम, दूसरा कहता है कि भैया मौत से मेरी दोस्ती तो नहीं है, तो मौत मेरा क्या कर सकती है, मैं दौड़ने में बड़ा तेज हूं, इतना तेज दौड़ता हूं, दौड़ में मैंने कितने पुरस्कार प्राप्त कर लिए हैं दौड़ने की प्रतियोगिताओं में, तो मौत आती दिखेगी ना उधर से, मैं इधर से दौड़ूंगा, मौत के हाथ ही नहीं आऊंगा, तो मौत मेरा क्या बिगाड़ सकती है, कभी मौत मुझे नहीं ले जा सकेगी। ऐसा दौड़ने में तेज अगर वास्तव में कोई हो कि मौत नहीं पकड़ सकती, तो भले कल की बात भी करो तो मान लेंगे कोई खास बात, ठीक है। तीसरा आदमी कहता है अभी न तो मेरी मौत के साथ दोस्ती है, न मैं दौड़ने में तेज हूं, पर मुझे तो अमर पट्टा प्राप्त, अमर पट्टा, मैं तो अमर हूं, मैं कभी मरूंगा ही नहीं, मुझे तो वरदान प्राप्त है, बख्शीश प्राप्त है, मुझे तो कभी नहीं मरोगे, मैं तो अमर आदमी हूं। ऐसा कोई दुनिया में अमर हो कि जो कभी नहीं मरेगा, इस रूप में अमर हो, देवों को अमर कहा जाता है, अमर अमर आसातना न हो, वास्तव में न मरने के रूप में देवता भी अमर नहीं होते हैं। अजर अमर तो सिद्ध आत्माएं हैं, वे अजर अमर हैं, वे कभी नहीं मरती न कभी बूढ़ी होती, यानी बुढ़ापा नहीं आता, अजर अमर वे हैं। सिद्ध आत्माओं को तो अजर अमर कहना बिल्कुल ठीक है। अब देवों को अमर कहने वालों ने सोचकर ही कहा होगा, दीर्घ आयुष्य होने के आधार पर भी मानो अमर कह दे कि जल्दी नहीं मरते हैं, मान दो, तो कभी भी नहीं मरेंगे या आयुष्य पूरा नहीं होगा, पुनः आसातना न हो यह कामना, ऐसे अमर तो देवता भी नहीं है। क्योंकि एक समय आता है, कितना ही लंबा आयुष्य हो, 33 सागरोपम का आयुष्य, सर्वार्थ सिद्ध का अजघन्य, यानी जघन्य उत्कृष्ट दोनों ही 33 सागर है, वहां तो कम बत्ती है ही नहीं, एक समान आयुष्य है। वे देवता भी कभी न कभी आयुष्य पूरा होने पर वहां से च्युत हो जाते हैं, यानी डेथ उनकी भी होती है। तो अमर कोई नहीं है दुनिया, कोई भी जीव जो संसारी जीव है वो कोई अमर नहीं, अमर है तो एकमात्र सिद्ध जीव ही अमर होते हैं। तो कोई वास्तव में अमर हो वो कहे कि कल धर्म करूं, मान ले बात। हमारी दुनिया ऐसी है, कोई यह कहे कि मेरी मौत के साथ ऐसी दोस्ती है कि वो कभी मुझे नहीं उठाएगी, वो झूठ बोलता है। कोई कहे दौड़ने में इतना तेज हूं कि मौत की पकड़ में नहीं आएगा, वो झूठ बोलता है वो आदमी। कोई कहे मैं तो अमर पट्टा लेकर अमर कभी नहीं मरूंगा, वो झूठ बोलने वाला आदमी है, ऐसा लगता है। तो ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए कि कभी नहीं मरेंगे। जागरूक रहो, सजग रहो। मृत्यु वर्तमान के जो हम मनुष्य हैं, 5वें आर्य अवसर पीढ़ी के, वे निरुपक्रम आयुष्य वाले, मतलब हमें पता आमतौर से नहीं पड़ता हमारा आयुष्य कैसा है, हमारा आयुष्य कितने वर्ष का है, कोई ज्योतिषी बता दे, वास्तव में जो भी है, फिर कई बार बहुधा पता नहीं चलता कि कितना समय का है। कोई ज्योतिषी बता दे, कोई और कोई ज्ञानी बता दे, पर सामान्य रूप में क्या भरोसा। और बताने वालों की बात भी कितनी सच्चाई पूर्ण है, वो भी भगवान जाने कितनी क्या सच्चाई है। बताने वालों की बात हो सकती है सच्चाई हो सकता है सच्चाई न भी हो। परम पूज्य मानक गणी हमारे धर्म संघ के छठे परम पूज्य आचार्य श्री थे, उनकी धारणा में जो आयुष्य था उतना नहीं आया। इसलिए किसी पर आक्षेप लगाने की हमें क्या जरूरत है।
अपनी अपनी ज्ञान की विधाएं हो सकती हैं। हम तो एक ही बात पर ध्यान दें, आयुष्य का पता पड़ जाए तो भी ठीक है कि इतना लंबा है, न पता चले तो भी ठीक है। धर्म करते रहो, धर्मम कुरुस्व, धर्मम कुरुस्व, धर्मम कुरुस्व, धर्म करो, धर्म करो, धर्म करो। आयुष्य लंबा है, पक्का पता कि लंबा 100 साल जीऊंगा, अभी तो 40 साल का हूं। पक्का पता तो भी धर्म करो, पक्का पता नहीं तो भी धर्म करो। धर्म करना सर्वत्र लाभदायी है। आयुष्य लंबा तो भी धर्म करना बढ़िया है, आयुष्य अल्प है या पता नहीं कितना है तो भी धर्म करना बढ़िया है। दुख मुक्ति का उपाय है धर्म की साधना, और धर्म की साधना है राग द्वेष मुक्ति की आराधना। राग द्वेष मुक्ति की साधना करो, किसी से बैर विरोध बेकार करना नहीं, लड़ाई झगड़ा बेकार किसी से करना नहीं। अपनी समता रखो, शांति रखो, समाधि रखो, न गुस्सा, न अहंकार, न माया, न लोभ। बस टाइम मिले उतना टाइम निकालने का प्रयास करें, सामायिक करो, संवर करो, साधना करो, और जीवन में आध्यात्मिक धार्मिक बढ़िया काम करो। ठीक है, आवश्यक काम, सांसारिक काम भी गृहस्थों को करने पड़ते हैं, परंतु जहां पोम्मम जले जायम नोवलिप्पई वारिणा, पद्म पत्र कमल पद्म में जैसे पानी से लिप्त नहीं होता, वैसे जो आप लोग गृहस्थ हैं, सांसारिक कार्य करते हुए भी, संसार में रहते हुए भी निर्लिप्त रहने का प्रयास करें। जितना हो सके सावध्य कामों से जितना बच सके उचित रूप में, और जितना सावध्य काम करते हुए भी निर्लिप्त रह सके, अनासक्ति का भाव रहे, डिटैचमेंट, अनासक्ति का भाव। जे समदृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब परिपाल, अंतर दिल न्यारा रहे ज्यों धाय रमावे बाल। सम्यक्त्वी है, धार्मिक है, सम्यक दृष्टिकोण वाला है, वह आदमी गृहस्थ है, कुटुंब परिवार में रहता है, परिवार का भरण पोषण पालन करता है, परंतु अनासक्त है। अंतर दिल में अलगाव, अन्यत्व भाव, मेरा नहीं, मेरा नहीं, कोई मेरा नहीं, ये चीजें मेरी नहीं, पदार्थ मेरे नहीं, ये परिवार के सदस्य भी निश्चय नहीं में मेरे नहीं है। तो अंतर दिल में न्यारापन, अन्यत्व का भाव रहे। ज्यों धाय रमावे बाल, धाय माता बच्चे का लालन पालन भरण पोषण करती है तो भी मन में सोचती है बच्चा मेरा नहीं है, बच्चा तो सेठ जी का, राजा जी का, मेरा नहीं, मेरा नहीं भाव उसके मन में रहता है। ऐसे ही आदमी संसार में रहते हुए निर्ममत्व, अममत्व भाव का प्रयास करे, अभ्यास करे, तो कल का क्या भरोसा, कल का दिन किसने देखा है, आज का दिन खोएं क्यों। जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोएं क्यों, कि कल का भी किसने देखा है। आज करने का काम आज करो, आज कर सको धर्म का काम आज करो। हंस सकते, हंसना मतलब वो कोई हंसी मजाक नहीं, यानी शांति में रह सकते हैं, कल की चिंता क्यों करें, चिंता न करें, इस रूप में प्रसन्न रहें, बस आज का काम अच्छा काम कर लो। पिता बैठा था, कोई याचक भिखारी आ गया, पास में सेठ का पिता का बेटा भी बैठा था, बोला याचक की सेठ साहब कुछ दीजिए दीजिए। सेठ साहब ने कहा भी आज तो क्या लेट हुए, कल आना कल देखते हैं, कल आना कल देखते हैं, आज तो नहीं। लड़के ने कहा रे कर्मचारी आओ, खूब बजाओ, बाजा बजाओ, नगाड़ा बजाओ। पिता बोला क्या बात, किस बात का नगाड़ा बाजा, कि रे आपने कहा ना कल, यानी आपका आज का जीवन तो तय हो गया ना, आज आप आज तो जिंदा रहेंगे, आपका कल आना, यानी आप कल तक जिंदा रहेंगे ना, जब तक भिखारी आएगा। तो बड़ी खुशी कि मेरे पिताजी का निश्चित हो गया, इतने घंटे तो जिंदा रहना निश्चित। इस खुशी में मैं नगाड़ा बाजा बजवा रहा हूँ कि इतने घंटे तक पिताजी का जिंदा रहना सुनिश्चित हो गया है पिताजी के हिसाब से।
इसमें क्या बात? कि पिताजी क्या बात का, बेचारा आया था, क्यों कल फिर बात को लटकाया? दे देते, देना था वो, बेचारा कल फिर आएगा। तो आप कल का क्या भरोसा, आज का काम आज करो ना आप। बेटे की थोड़ी प्रेरणा मिल, लो भैया आओ, भैया आओ, लो आज ही ले जाओ, जो दान देना था दे दिया। खैर ये एक बात है, मूल बात है कि कल का क्या भरोसा, बस करना जो आज कर सको बढ़िया काम वो आज ही कर लो ना। धर्म का बढ़िया काम आज ही शुरू कर दो, तो हम जागरूक रहें धर्म की साधना के प्रति। या धर्म की साधना से दुख प्रचुर संसार से छुटकारा मिल सकता है, दुर्गति में जाने से बचाव हो सकता है।